हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। यू आर वाचिंग ब्रिलियंट बायोलॉजी और मैं हूं आपकी एजुकेटर मोनिका यादव। आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में लिस्ट ऑफ फंगल डिसीजेस इन मेजर क्रॉप प्लांट्स के बारे में। ऐसी क्रॉप प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेपल फूड की तरह लिए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो किसी फंगस के थ्रू होती हैं। मतलब पॉजिटिव एजेंट जो होगा वो आपका एक फंगस होगा और जो बीमारियां हो रही हैं उनके नाम और प्लस उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डील करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ स्टार्ट करने के पहले कि यहाँ पर मैंने 10 डिजीजेस के नाम दिए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा। आपको बस क्या करना है, एक पेज में इनका पैथोजन, डिजीज और सिम्टम, इतनी चीज़ें टेबल बना के नोट कर लेनी है और उस पेज को आप अपने सामने अपने रूम में कहीं पर भी पेस्ट कर लेना। आप रोज उनको देखोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि यह जो आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट डिजीज जो हर एक एग्जाम पे आपको मिल ही जाती हैं, वो आपको बहुत ईजिली से याद हो जाएंगी, ना कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें से बहुत से डिजीजेस बीएससी एमएससी में ही नहीं केवल पूछी जाती हैं, बल्कि गेट हो गया आपका, सीएसआईआर हो गया आपका, इन सब पेपर में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 नंबर आपको ऐसा मैच वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से दे जाते हैं। उन मैच वाले क्वेश्चंस में ही आपकी ऐसी डिजीजेस के बारे में और प्लस उनके कॉजेटिव एजेंट जो पैथोजन होता है उसको मैच करना होता है आपको। लेकिन अगर आप उसमें से 2 या 3 भी सही से याद कर लेते हो तो आपका इजिली वो क्वेश्चन 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आप बस इतना काम करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एक पेज में और उस पेज को स्टिक कर लीजिएगा ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो हमें पता है जो फंगस होती है, फंगस आपकी डिफरेंट हाइफी से मिलके बनी होती है, माइसीलियम से मिलके बनी होती है। और ये इसका नेचर कैसा होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेती है। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, ये हेट्रोट्रॉफिक होती है, किसी और बॉडी पे अपने खाने से ये डिपेंड होती है। जैसे ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो फंगस होती है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, हेंस ये खाने के लिए किसी और बॉडी पे डिपेंड होगी। वो जो डिपेंडेंसी होती है ये 2 तरीके हो सकती है। अगर वो फंगस किसी लिविंग बॉडी पे डिपेंड है और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रही है तो वो कैसी नेचर की हो जाएगी, वो पैरासिटिक नेचर की हो जाएगी। वो लिविंग होस्ट से अपना खाना लेगी और उस जो होस्ट है उसको नुकसान पहुंचाएगी और फंगस को इससे फायदा होगा। वहीं दूसरा न्यूट्रिशन है जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। सैप्रोफिटिक फंगस के न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो डेथ एंड डिके मैटर होता है, फंगस उसमें से अपना खाना लेती है, तो इसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है किसी लिविंग बॉडी को। तो जो डिजीज करती हैं, डिजीज करने वाली कौन सी फंगस होती हैं, तो डिजीज करने वाली मैक्सिमम जो आपकी पैरासिटिक नेचर की फंगस होती हैं, ये लिविंग होस्ट सेल पे अटैक करती हैं, लिविंग बॉडी पे अटैक करती हैं, उससे न्यूट्रिशन लेती हैं और बदले में जो होस्ट सेल जब अपना न्यूट्रिशन फंगस दे दिए ले लेगी तो वो क्या होगा, उससे उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा जो फंगस है जिसका नाम है एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, ये एल्बुगो कैंडिडा, ये जो एल्बुगो होता है वो ऊमाइसिटीज का मेंबर होता है और ये किस चीज पे इन्फेक्शन करता है, तो इसका जो होस्ट प्लांट है, जनरली वो सरसों का जो पेड़ है, मस्टर्ड का प्लांट, उस पे इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके अलावा और भी जो ब्रेसिकेसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं आपका कॉलीफ्लावर हो गया, उन पर भी इसका इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके इन्फेक्शन या डिजीज को कहते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो 3 चीजें आपको इसमें से मिल गई हैं। पैथोजन का नेम है एल्बुगो कैंडिडा, होस्ट का नाम है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़, और ये जो बीमारी कर रहा है उस बीमारी का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इधर आप पिक्चर में देख सकते हो कि लीफ की जो लोअर साइड होती है, पीछे वाली जो बैक साइड होती है, इसमें ये व्हाइट कलर के आपको यहाँ पर पस्ट्यूल्स दिख रहे होंगे, उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, व्हाइट पाउडरी मास दिख रहा होगा, यही इसका इन्फेक्शन होता है। साथ ही साथ ये इन्फ्लोरेसेंस वाला जो पार्ट होता है जहां पर फ्लावर निकल रहा होता है, ये वहां पर भी इन्फेक्शन करता है। नंबर 2 जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पेपर में इसका नाम देखते हुए मिल जाएगा, वो हो जाता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई है वो जो किस पे इन्फेक्शन करता है, मतलब उसका होस्ट प्लांट हो जाता है सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स लाइक पोटैटो एंड टोमेटो, मतलब आलू और टमाटर। इसके डिजीज का नाम है अर्ली ब्लाइट डिसीज, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। इसमें झुलसा लोग भी इसे कहते हैं। अर्ली ब्लाइट है मतलब ये थोड़ा सा सीजन की जब शुरुआत होती है, थोड़ा सा ह्यूमिड टेम्परेचर होगा, वेट होगा, वार्म टेम्परेचर में हो जाता है ये। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर अल्टरनेरिया का कंसंट्रिक रिंग्स वाले सिम्टम्स दिख रहे होंगे।
होंगे, ये पूरा रीजन ब्राउन कलर का हो जाता है और सीजन की डेथ हो जाती है और यहाँ पे आपको कंसंट्रिक रिंग्स में स्पॉट दिख रहे होते हैं। तीसरी जो डिजीज है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये तीसरा आपका फंगस है। ये बीमारी करता है, कौन से पेड़ में करता है? होस्ट है इसका पोटैटो प्लांट और इसकी बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट। कंफ्यूज नहीं होना है, अर्ली ब्लाइट कर रहा था आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई, वहीं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अर्ली ब्लाइट जो हो रहा था वो वार्म टेम्परेचर में हो रहा था और जो लेट ब्लाइट होता है ये कोल्ड टेम्परेचर में देखा जाता है। ठीक है, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तब इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, लेट सीजन में स्टार्ट होता है और इसमें भी आपका पूरा देखो, पूरा नेक्रीडिया वाला जो मतलब नेक्रोटिक स्पॉट्स होते हैं वो पूरा रीजन यहाँ पर बन जाता है और पूरी लीफ में आप देखो सारा क्लोरोफिल कंटेंट गायब हो गया और पूरा ऐसा लगा किसी ने आग लगाकर लीफ को झुलसा दिया है। तो ब्लाइट का मतलब क्या होता है? झुलसा रोग, मतलब झुलस जाना, बहुत ही ज्यादा वहां पर ऐसा लगता है कि बर्निंग सेंसेशन की वजह से किसी ने आग लगाकर उन पत्तियों को जला दिया, ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका जो 4th नंबर पे चला आता है, उसका नाम है, उस फंगस का नाम है पीथियम डिबेरियानम। ये क्या करता है? ये कौन से होस्ट पे करता है? तो बहुत से प्लांट्स के सीड हो गया, जैसे ब्रिंजल का हो गया, टोमेटो का हो गया, ये जो सीड्स वाले प्लांट हैं ये उनके सीडलिंग स्टेज में ही इन्फेक्शन कर देता है और इसकी डिजीज का नाम है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज 2 तरीके से होती है। इसमें जो पहला चला आता है वो प्री इमरजेंस होता है। ठीक है, प्री इमरजेंस के टाइम पर ही हो सकती है डिजीज और दूसरी पोस्ट इमरजेंस के टाइम पर भी हो सकती है डिजीज। व्हाट इज प्री इमरजेंस एंड पोस्ट इमरजेंस? प्री इमरजेंस क्या है? जमीन में हमने सीड को लगाया और उसी टाइम पे इन्फेक्शन हो गया, सीड कुछ नहीं कर पाई, सीड आगे ग्रो ही नहीं कर पाई, तो वो इमर्ज होने से पहले ही कोलैप्स हो गई, डेथ हो गई सीड की, तो वो प्री इमरजेंस होता है। अगर आपका पोस्ट इमरजेंस वाला सिम्टम है तो इसमें क्या होगा? अगर आप सीड को लगा दोगे सॉइल में तो उसमें से छोटा सा ऊपर की तरफ आपको ऐसे बेबी प्लांट निकलता हुआ दिखेगा, फिर वो बेबी प्लांट ऐसे फॉल ऑफ हो जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगी उसकी, वो सड़ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो वो आपका पोस्ट इमरजेंस डिजीज होती है। पिक्चर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पर सीडलिंग थी, सीडलिंग के स्टेज पे ही पूरा यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया, रॉटन हो गया, सड़ गया, तो वो प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ है। अगर उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट निकला है और फिर वो जाके नीचे गिर गया है, विल्टिंग हो गई उसकी, वो सूख गया है या सड़ गया है या कोलैप्स हो गया है, फॉल डाउन हो गया है, तो वो आपका पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होती है। नेक्स्ट चला आता है आपका, कौन सा नंबर पे हम लोग पढ़ रहे थे? 4th। नेक्स्ट है 5th नंबर पे जो आपका फंगस है उसका नाम है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम ये एक इंडो पैरासिटिक फंगस होता है, आलू इसका होस्ट प्लांट है और इसकी डिजीज का नाम है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये एक्चुअली जो वार्ट डिजीज है, वार्ट का मतलब होता है छोटी छोटी सी ट्यूमर लाइक की आउटग्रोथ हो जाती है, ब्लैक वार्ट कलर के वहां पे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जैसे कि आप आलू में देख सकते हो, बाहर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट ऐसे करके यहाँ पर कुछ बाहर निकलते हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, एक्स्ट्रा मास दिख रहा होगा सेल का। ये कुछ टाइम के बाद पहले इनिशियली ये हल्के से येलोविश व्हाइट में रहते हैं, ब्राउनिश रहते हैं, फिर ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आउटग्रोथ हो जाती है सेल्स की, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा जो पोटैटो है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे आपका आ जाता है पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया आपका एक बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है जिसके होस्ट प्लांट 2 हैं, देखे गए हैं। ये गेहूं पे भी करता है और बारबेरी के लीफ पे भी इन्फेक्शन करता है। इसकी जो डिजीज का नाम है वो ब्लैक रस्ट या ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज भी इसे कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्राउन रस्ट भी देखा गया है कि पक्सीनिया की बहुत सी स्पीशीज ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट भी करती हैं। तो जो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई होता है वो वीट पे इन्फेक्शन करता है और आप देख लो यहाँ पर ब्राउन ब्राउन रेडिश कलर के यहाँ पर आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे, पूरा रस्टी अपीयरेंस होती है, जैसे कि लोहे की जंग लग जाती है लोहे के दरवाजे में, आप देखते होंगे तो कुछ उसी तरीके का इसका सिम्टम दिखता है। यहाँ पर आप नीचे इसमें स्टेम में भी देख सकते हो यहाँ पर कैसा है, वेट अ मिनट। तो ये जो स्टेम में आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आउटग्रोथ टाइप की छोटी छोटी सी रस्ट मतलब जंग की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन गए हैं स्टेम में।
फिर नेक्स्ट आपका चला आता है अस्टिलागो ट्रिटिकाई, ठीक है। अस्टिलागो ट्रिटिकाई आपका ये भी बेसिडियोमाइसिटीज का ही मेंबर होता है। इसका जो होस्ट है वो वीट प्लांट को देखा गया है। तो वीट में आपने दो डिसीज देख ली है, एक पक्सीनिया ग्रामिनीज ट्रिटिकाई की वजह से, एक अस्टिलागो ट्रिटिकाई की वजह से। अस्टिलागो जो करता है वो स्मट डिजीज करता है, और बेसिकली ये कौन सी स्मट कर रहा है, ये लूज स्मट कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पोर्स बनते हैं। इन ब्लैक ब्लैक कलर के स्पोर्स को हम क्लेमाइडो स्पोर्स कहते हैं। ये क्लेमाइडो स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं, तो जहां पर वीट की गेहूं की बालियां लगी होती है, पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये गेहूं की बाली बहुत हेल्दी वाली थी, इसमें गेहूं लगे हुए थे ऐसे ऐसे, तो यहीं पर ये बन जाते हैं और अपना जो इनका जो फंगस का जो माइसीलियम होता है वो पूरा फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल जो क्या है, ओवरी वॉल है फ्रूट क्या बाहर का हिस्सा, ठीक है, जो फ्रूट है उसके बाहर का हिस्सा क्या है, ये जो पूरी ओवरी वॉल है उसको भी डैमेज कर देते हैं, और जो ग्रेन्स होते हैं वो सारे के सारे शेड होके झड़ जाते हैं, उसमें कोई भी ग्रेन्स नहीं दिखता है। तो ये आपका लूज स्मट कहलाता है। इसमें सारे के सारे जो स्पाइकलेट्स के ग्रेन्स होते हैं वो सब झड़ जाते हैं ब्लैक कलर के क्लेमाइडोस्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट आपका डिजीज जो है चला आता है टिक्का डिजीज। ये कौन सा फंगस करता है, ये करता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा या फिर सर्कोस्पोरा अराडिकिकोला, भी आपको कई जगह लिखा हुआ दिखेगा। ये इसका होस्ट प्लांट क्या है, इसका होस्ट प्लांट ग्राउंडनट, मूंगफली के पेड़ में इन्फेक्शन होता है, और इसकी डिजीज का नाम है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का का मतलब क्या है, टीका लगाते हैं ना, गोल गोल ऐसे करके टीका लगाते हैं, स्पॉट हो जाता है, तो वही टिक्का उसी टीके के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आप देखो ये मूंगफली की पत्तियां हैं, उनकी पत्तियां पे देखो कैसे ये ब्राउन ब्राउन कलर का गोल गोल टिक्का लगे हुए, स्पॉट्स लगे हुए हैं, तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और मूंगफली के पेड़ में होता है टिक्का डिजीज, और किससे होता है, सर्कोस्पोरा से होता है। नेक्स्ट आपका चला आता है फंगस जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये आपका डिटूरोमाइसिटीज का मेंबर होता है। इसके जो होस्ट प्लांट है वैसे तो बहुत सारे हैं, जो फेमस दो आपको याद रखना है वो चिकपी अरहर याद रखना है, कैजेनस के जान जिसका नाम है, और बनाना पे जिसकी डिजीज होती है, बनाना पे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं पनामा डिजीज, और जो अरहर की दाल के पेड़ों पे जो डिजीज होती है उसे कहते हैं विल्ट ऑफ अरहर डिजीज। ये फ्यूजेरियम जो होता है वो कहाँ पर अटैक करता है, ये जो प्लांट्स के जाइलम वाले एलिमेंट्स होते हैं ना जो पानी का कंडक्शन करते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, वहां पर पूरा ब्लॉकेज चैम्बर टाइलोसिस बना के उसको एकदम जाइलम की जो वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देता है। अब जब जाइलम की वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो आप सोचो पानी का कंडक्शन ऊपर कैसे होगा, है ना, जाइलम ही तो पूरे पेड़ में पानी पहुंचा रहा है, वही ब्लॉक हो गया तो पानी कैसे पहुंचेगा। हेंस क्या होता है, आप देखो यहाँ पिक्चर्स में जो अपर पोर्शन में जो लीव्स दिख रही हैं वो सारी की सारी विल्टिंग होने लगती है, मुरझाने लगती हैं और सूखने लगती हैं, तो यही डिजीज होती है जो कि फ्यूजेरियम करवाता है, पूरा पेड़ जो है वो मुरझा के सूख के उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट ये आपका 10th है, आई थिंक यस ये 10th है, लास्ट आपका है क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, ठीक है, ये भी एक फंगस है। इसका होस्ट प्लांट है राई प्लांट, और इसकी डिजीज का नाम है एर्गोट ऑफ राई। साथ ही साथ इसमें एक ड्रग या एल्कलॉइड भी निकलता है जिसका नाम है एर्गोटामाइन, जो कि मेडिसिनल इंडस्ट्री में जिसका यूज देखा गया है। एर्गोट ऑफ राई में क्या होता है कि ये मान लो ये राई का पूरा ऊपर का ये स्पाइकलेट था, इन्फ्लोरेसेंस था इसका, इसके बीच में आपको ये ब्लैक कलर का कुछ निकलता हुआ दिख रहा होगा, तो ये ब्लैक कलर का क्या है, ये ग्रेन्स के बीच में ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसे हम स्क्लेरोशिया भी कहते हैं। ये स्क्लेरोशिया क्या है, फंगस के बहुत ज्यादा आपस में एग्रीगेट होकर फंगस ने ये स्ट्रक्चर्स बनाया, डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं और बीच बीच में ये निकले हैं, तो पूरा का पूरा जो आपका ग्रेन है उसको इन्होंने खराब कर दिया है। अब इसी के ऊपर फंगस की फ्रूटिंग बॉडी निकलती है, तो ये कौन करवाता है, ये करवाता है क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, एंड होस्ट प्लांट है राई, और डिजीज का नाम है एर्गोट ऑफ राई। आई होप ये आपको जो लिस्ट ऑफ 10 डिजीजेस हैं जो कि फंगस के थ्रू हो रही हैं प्लांट में समझ में आई होंगी। ऐसे आप 1 by 1 पढ़ोगे, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाने के लिए 1 by 1 करके आपको बताया है, लेकिन आपको याद करना है इसे, तो आप प्लीज इसकी एक टेबल बना लीजिए, और उसको टेबल बनाने में फर्स्ट कॉलम रखिए पैथोजन का, सेकेंड कॉलम रखिए आपका जो डिजीज का नाम है, और थर्ड कॉलम रखिए उसके सिम्टम का, होस्ट का, सिम्टम का, और ये पूरा अच्छे से आपको जब आप इस टेबल को बना लोगे तो बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग हैं, अपने स्टूडेंट्स लोगों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर लीजिएगा आप लोग, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन।